m है ये हमारे पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, सही। और r यहाँ क्या लेंगे, किलोग्राम रेडियस ऑफ, और ये जो आपके पास आर ई है रेडियस, रेडियस क्या है आपके पास, ये जो आर ही है ये रेडियस है, ये भी आपके पास कांस्टेंट होता है। अस्सलामु अलैकुम, उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। फरीद के साथ आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मास ऑफ अर्थ, सही। मास ऑफ अर्थ को आज हम डिफाइन भी करेंगे और मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट भी करेंगे। मास ऑफ अर्थ को हम डायरेक्टली किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फार्मूले की मदद से हम मास ऑफ अर्थ को आज कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा इंशाअल्लाह ताला आसान लगेगा। तो हमारे ग्रेविटेशन चैप्टर का टॉपिक है मास ऑफ अर्थ। इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम जो हिसाब लेंगे वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से स्टार्ट करेंगे। मास ऑफ अर्थ, यू लिख दीजिएगा, to find the mass of Earth by Newton's law of gravitation। सही है, हम फाइंड करेंगे मास ऑफ अर्थ को किससे, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। अब जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है हमारे पास, वो है हमारे पास सपोज कर लें कि F जो फोर्स होती है वो बराबर होता है हमारे पास कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, सही। हम क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की मदद से, आपको बताता हूँ फिगर की मदद से, सपोज कर लें ये आपके पास अर्थ है, सही, और ये अर्थ का सेंटर है, सही। अब आपके पास ये सेंटर से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा आपके पास रेडियस, सही। और आप सपोज करें कि यहां एक ऑब्जेक्ट प्लेस है, सही, और ये ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पर प्लेस है। हमने यहां लिख दिया ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सरफेस, सही, सरफेस पर ये प्लेस है ऑब्जेक्ट, सही। सपोज कर लें कि इस ऑब्जेक्ट का मास आपके पास m है और मास ऑफ अर्थ आपके पास m ई है, ताकि आपको याद रहे, सही है। और रेडियस ऑफ अर्थ आपके पास होगा r। क्लियर हो गई यहां तक बात। अब इसके मुताबिक अगर इसी जैसे आपके पास m1 और m2 है, हमेशा ग्रेविटेशन फोर्स दो ऑब्जेक्ट के दरमियान होती है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास m1 यहाँ पर सपोज कर लें कि हमारे पास me है, मास ऑफ r जो हमें फाइंड करना है, और ये जो m है ये हमारे पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, सही। और r यहाँ क्या लेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ये मास के सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से हम सेंटर तक का लेंगे। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास m, हमारे पास जो सिंपल m होगा, स्मॉल m, ये है आपके पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। कैपिटल M E आपके पास है मास ऑफ अर्थ, सही। और RH या R सिंपल भी लिख सकते हैं, RE लिख दीजिएगा, ये आपके पास कहलाएगा रेडियस ऑफ अर्थ। यहां तक ये तीनों बातें समझ गए। अब अगर हम इन्हीं चीजों को फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूले की शक्ल बनेगी, F तो अपने एतबार से F आ जाएगा, कैपिटल G, M की जगह क्या आ जाएगा, M1 की जगह ME, और दूसरे M की जगह M अपॉन RE का स्क्वायर, ये बनता है, सही। यहां पर हम लिखते हैं एक और बात, अब ये जो ऑब्जेक्ट M यहां पड़ा हुआ है, सही है, इसको जमीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, यानी एक कुव्वत लगा है, सही है। तो जमीन की अट्रैक्शन की कुव्वत को हम वेट भी कहते हैं, सही। तो वो हमारे पास जो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है, जो जमीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये बॉल, उस पर एक कुव्वत लग रही है जिसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास
वेट है, सही। और वेट हमारे पास बराबर किसके होता है, मास इंटू जी के बराबर होता है। और ये वाली वेट की कुवत भी डाउन द डायरेक्शन हो। इसी तरह जो जमीन इस ऑब्जेक्ट पर कुवत लगा रही तो भी उसको अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, सही। तो ये हमारे पास जो ये वाला फोर्स होगा एफ, ये किसके बराबर होगा, वेट डब्ल्यू के बराबर, सही। आपने लिखा द फोर्स with which earth attract the object toward center of earth is equal टू वेट, वो किसके बराबर होगा, वेट के बराबर होगा। तो वेट का फार्मूला क्या है आपके पास, वेट के वो फोर्स बराबर होगा। तो ये फोर्स किसके बराबर होगा, वेट के बराबर होगा। तो इसको आप यहाँ पे यू भी लिख सकते हैं कि वेट डब्ल्यू बराबर हो जाएगा जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, सही। वेयर आपके पास जी जो बराबर होता है वो एम जी के बराबर होता है। तो यहाँ आपने लिखा कि भाई एम जी बराबर है कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा G इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। क्लियर। अब हमें रिक्वायर्ड है किसकी कीमत, एम ई की कीमत, मास की कीमत हमें चाहिए, सही है। हमें तो फाइंड क्या करना है, मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है। तो मास ऑफ अर्थ तो ये रहा हमारे पास, तो इसके साथ जो जी है ये डिवाइड में आ जाएगा, और ये जो आर स्क्वायर जो मास को डिवाइड कर रहा है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमारे पास यहां पर एम ई का फार्मूला बन जाएगा आपके पास जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, सही। अब जरा देखें बेटा, ये जो जी है स्मॉल जी, ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सही। यानी कि जो स्मॉल जी है ये आपके पास क्या है, स्मॉल जी ये आपके पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और जो बराबर है तुम्हारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। और ये जो कैपिटल जी है ये आपके पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जिसकी कीमत है आपके पास 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और ये जो आपके पास आर ई है रेडियस, रेडियस क्या है आपके पास, ये जो आर ई है ये रेडियस है, ये भी आपके पास कांस्टेंट होता है, सही। तो आर ई आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। इसकी जो वैल्यू है आपके पास 6.38 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर है आपके पास, 6.38 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर है। अब आपने देखा ये भी कांस्टेंट आपके पास, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो ये तीनों कांस्टेंट को अगर हम यहां रखते हैं, इनको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास मास ऑफ अर्थ आ जाता है, जो आपके पास बराबर हो जाएगा मास ऑफ अर्थ एम ई बराबर हो जाएगा 9.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 6.38 इंटू 10 टू पावर 6 का स्क्वायर अपॉन 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, और इन सबको आप कैलकुलेट कर देंगे, इन सबको कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। अब जैसे ही आपने इसको कैलकुलेट किया तो मास ऑफ अर्थ आपके पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू 10 टू पावर 24
किलोग्राम। ये आपके पास क्या बन जाएगा, मास ऑफ अर्थ। सही, ये अभी हमने किससे कैलकुलेट किया, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फार्मूले से, क्योंकि जमीन इतनी छोटी तो नहीं है कि किसी चीज में किसी बैलेंस में रखें, किसी बैलेंस के थ्रू मालूम करें। तो इस डायग्राम की मदद से हमने मास ऑफ अर्थ को फाइंड किया। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी तरह ही एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। सही है, तो उम्मीद करते हैं आपको मास ऑफ अर्थ का जो हमने मालूम किया ये आपको पसंद आया होगा। इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, इंशाल्लाह फिजिक्स के तमाम टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। उमर ऑनलाइन एकेडमी को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और कमेंट्स में भी बताएं ताकि हमारी हौसला अफजाई होते रहे। अल्लाह हाफिज़।